नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज हम जानेंगे किस प्रकार बुद्धि की शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है हाथी और गौरैया। किसी बीहड़ वन में बहुत सारे हाथी रहते थे। वहां वे निर्भय होकर आराम से घूमते, चरते और पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे। लाटू कीका नामक एक गौरैया भी वहां रहा करती थी। एक बार नन्ही गौरैया ने जिस स्थान पर अंडे दिए, वह स्थान हाथियों के मार्ग में पड़ता था। समय के अंतराल में अंडों से चूजे निकले। चूजों के पंख भी नहीं उग पाए थे कि उसने हाथियों का झुंड आता देखा। गौरैया बेहद डर गई। उसे डर था कि उसके बच्चे हाथियों के पैर से कुचल जाएंगे। हाथियों के राजा से उसने दया की याचना करते हुए कहा, हे जंगल के राजा, झुंड के सरदार, हे नामी हाथी, मैं आपको नमन करती हूँ। मैं अपने पंखों को जोड़कर आपको प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ और कमजोर भी हूँ। कृपया मेरे बच्चों को न मारें। हाथियों का सरदार अत्यंत दयालु था। उसने कहा, लाटोकी का, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह बच्चों के ऊपर ढाल बनकर खड़ा हो गया। 80,000 हाथियों के झुंड के चले जाने के पश्चात उसने गौरैया से कहा, लाटूकी का, मेरे पीछे एक पागल हाथी आ रहा है। वह मेरी बात नहीं सुनेगा। जब वह यहाँ आए तो तुम उससे भी नन्हे बच्चों को छोड़ देने का अनुरोध करना। मैं अब जाता हूँ। यह कहकर हाथियों का सरदार चला गया। कुछ ही देर में एक अकेला हाथी मद में झूमता हुआ वहां आया। सावधान लाटूकिका ने उससे कहा, हे जंगल राज, हे पर्वत पर रहने वाले, हे विशेष हाथी, मैं आपको नमन करती हूँ। अपने पंखों को जोड़कर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे नन्हे बच्चों को न मारें। अहंकार हाथी ने कहा, लाटूकिका, तुम निर्बल हो। तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकती हो। मैं तुम जैसे हजारों को अपने पैरों तले कुचल सकता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को अवश्य कुचल डालूंगा। यह कहकर दुष्ट हाथी ने चूजों को अपने पैरों तले कुचला और चिंघाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। लाटू की का फूट फूट कर रोई। अपने चूजों के मृत शरीर को देखती हुई मन ही मन उसने कहा, हे हाथी, अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर कितने भी मदमस्त रहो, पर शीघ्र ही तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि शरीर की शक्ति से बुद्धि की शक्ति अधिक बड़ी होती है। शारीरिक शक्ति सदा काम नहीं आती है, वह तुम्हें मार भी सकती है। हे शक्तिशाली हाथी, तुमने मेरे बच्चों को मारा है। अगर तुम्हें नहीं रोका गया तो तुम न जाने कितने ही मासूम बच्चों को मार डालोगे। मैं तुम्हें अवश्य रोकूंगी और अपना बदला तुमसे अवश्य लूंगी। लाटुकिका ने एक योजना बनाई। उसने पूरे लगन से एक कौवे की सेवा करनी शुरू की। कौवे ने उससे प्रसन्न होकर कहा, प्रिय लाटुकिका, मैंने तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गौरैया ने कौवे से अनुरोध करते हुए कहा, मालिक, अकेले घूमने वाले हाथी की आंखें आप अपनी चोंच से फोड़ डालें। कौवे ने उसे उपकृत किया। लाटू कीका ने इसी प्रकार एक मक्खी को प्रसन्न किया और उससे हाथी की आंखों के गड्ढे में मक्खी से अंडा देने के लिए कहा। मक्खी ने वैसा ही किया। हाथी दर्द से बेहाल जंगल में घूमता रहा। फिर गौरैया ने मेंढक की सेवा कर उसे प्रसन्न किया। मेंढक से उसने हाथी को देखकर पहाड़ की चोटी से टरटराने के लिए कहा और जब पानी की चाह में हाथी पहाड़ पर पहुंचा तो मेंढक नीचे बने तालाब में कूद पड़ा। मेंढक ने लाटू कीका के लिए वह सब किया। प्यासा हाथी मेंढक की आवाज सुनकर पहाड़ी पर पहुंचा। मेंढक पहाड़ी से तालाब में कूदकर टरटराने लगा। अंधा हाथी आगे बढ़ा। उसका पैर फिसला और तालाब में गिरकर वह मर गया। यह अंत देखकर लाटू कीका ने चैन की सांस ली। अपनी तसल्ली के लिए वह हाथी के भारी भरकम शरीर पर चढ़ के फुदकने लगी। शिक्षा।
शक्ति पर भी बुद्धि से विजय पाई जा सकती है। बच्चों, ज्ञान बुद्धि वह शक्ति है जो किसी भी शारीरिक बल, ताकत या अधिकार से श्रेष्ठ है। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमान, शिक्षित और चतुर है, तो वह अपनी समझदारी से उस शक्तिशाली व्यक्ति को पराजित कर सकता है। इसलिए बल की अपेक्षा बुद्धि और शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। शिक्षा की शक्ति क्यों महान है? शिक्षा की शक्ति इसलिए महान है। पहला, शिक्षा दिशा देती है, ताकत केवल क्रिया देती है। दूसरा, बुद्धि समस्याओं का हल खोजती है, बल कई बार सिर्फ टकराव बढ़ाता है। तीसरा, समाज और राष्ट्र का विकास शिक्षित लोगों से ही होता है, ना कि केवल बलवानों से। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।